आइए मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसके प्रशंसक हमारे विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी भी हैं, आदरणीय अजय कपूर जी भी हैं। सर बहुत देर से कहा जा रहा था भिठूर को लेकर ऐसे वैसे से। मेरे एक दिन पेट में दर्द हुआ गौरव सर, हमने एक डॉक्टर के पास चले गए। हमने एक डॉक्टर साहब पेट में दर्द है कोई दवाई लिख दो। अब वो भिठूर का डॉक्टर 3-4 दवाई उसने लिखी है। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए। हमने एक डॉक्टर साहब जो ये 4 दवाई लिखी है 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? अब वो डॉक्टर भिठूर का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारी पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे भिठूर का परिक्रमा हो गया। अब यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म हो को तो कल मंगा दें, एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे वाले का अगर भिठूर वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के हंगामा करना। तीसरे वाले का पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तब दवा हम मंगा देंगे। हाँ, क्या बढ़िया सुनना है आप। सर भिठूर के लोगों का कोई जोड़ नहीं। विवेक भैया इतने अद्भुत लोग हैं। आपको बता दूं अगर मिट्टी भी जा रही हो ना, लाश अगर जा रही हो तो भिठूर का आदमी अपना काम छोड़ के चल देता है। हमारे धर्मेंद्र पाल जी एक दिन मिट्टी जा रही थी तो उसके सगे लड़के को लात मार के कंधा लेने लगे। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। 3 दिन बाद धर्मेंद्र पाल के घर में नोटिस पहुंच गई कि भैया ये क्या हो गया कि हमने तो नेक काम किया, एक आदमी को मिट्टी दे रहे थे तो पुलिस ने बताया कि बेटा तुम जिसको मिट्टी दे रहे थे वो काउंटर में मरा है। तो ये भिठूर एक बार ताली बजाइए एक बार जोरदार। हाँ सर है सर, ये बहुत अद्भुत है। पीछे बैठे हुए हैं। हाँ आप अजय भैया देख रहे धर्मेंद्र भाई कहाँ चले गए, पीछे ही बैठे हुए हैं। हमारे शिवाजी भी दल बल के साथ आ गए हैं। आइए इस कवि सम्मेलन को करते हैं हंसाने के लिए एक ऐसा नाम। अरे अच्छा ये क्या बात है। हाँ अजय भैया ने खड़े होकर देखा, मैं लग रहा है 1 आध टिकट आप उनको दिलवाई देंगे पार्षद की। क्या बात है, बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो मैं आपको बता दूं सर बहुत अद्भुत लोग हैं। मैं एक डॉक्टर के पास फिर चला गया। हमने कहा डॉक्टर साहब फीस कितनी लेते हैं? अजय भैया एक डॉक्टर पास गए। हमने कहा फीस कितनी लेते हैं? डॉक्टर भिठूर का कहने लगा पांडे पहले दिन कोई आता है तो 300 रुपए, अगले दिन आता है तो फ्री। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम अगले दिन ही आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा जो हमने पहले दिन दवाई लिखी थी बेटा उसी को कंटिन्यू रखो। भिठूर के आदमी को भाई साहब कोई नहीं हरा सकता है। बहुत सर अद्भुत है। आइए उसी हास्य के एक हंगामे को बुलाने के लिए हम लोग लाफ्टर शो में गए। जिस लाफ्टर शो में गौरव सर में होके आया वहां पर जज बन के आए थे प्रताप फौजदार। कवि सम्मेलन के 4-5 कवि ऐसे जो लाफ्टर में गए जिन्होंने बहुत नाम किया, लेकिन सर्वाधिक नाम जिन्होंने किया 62 देशों की जो यात्राएं कर चुके हैं, इस उम्र में भी जो लगातार मोस्ट डिमांडेड बने हैं। हमारे अजय भैया बहुत प्यार करते हैं। अभिजीत सिंह सांगा जी हमारे भाई जिनके फैन हैं, उनका नाम होता है प्रताप फौजदार। उन्हें मैं नहीं बुलाऊंगा, पूरा भिठूर। दोनों हाथ उठाए, जोरदार तालियां बजाए, प्रताप फौजदार को बुलाए। दरअसल अजय भैया मैं जब से आया हूं मैं यहाँ बैठा हूं और ये वहां खड़ा है और मुझे बड़े गौर से देख रहा है। ये काम मैंने इसलिए कराया है कि ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है। अच्छा सरदार ही समझ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आपकी इस पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम, मंच को प्रणाम। वाह। नेताओं को साष्टांग दंडवत करता हूँ और पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूँ। है कोई डर थोड़ी रहा हूँ। अच्छा मैं तो दरअसल इनके चरण इसलिए छूता हूँ कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। आप तो चले जाओगे, हम लोग को कुटवाओगे आप। मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं गीत बीत गाना मेरे बस का रोग नहीं है और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। भाई रुकता ही नहीं। अच्छा गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई। यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है। तो हो गई यार। अच्छा इनके अलग ही वो हैं। भंवरा कली पर घुमड़ा रहा है, तितली फूल से लिपट गई है।
यानी भमरे का प्यार कली से करवाएंगे, हाँ। तितली का प्यार फूल से करवाएंगे, पर पट्टे भौरे भौरी के पास नहीं जाने देंगे। बढ़िया सरदार जी। यार अरे ले तू ले ले, हाँ। दे ले 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 ले। क्यों तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? है तो फिर काय के लिए तू कौन बना रहा है? कभी यहाँ से आता है, कभी यहाँ से आता है, कभी। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, जैसा ही आता है। अच्छा अच्छा, सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि गोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। सर नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। अरे जिंदाबाद, सुन लिया, मजा आ रहा जिंदाबाद बिठूर, जिंदाबाद बिठूर। है। कमाल है आप आजी, वाह। अरे बाजी, सीडीओ साहिबा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एसडीएम साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। आप दोनों के चेहरे की संतुष्टि बता रही है कि ऐसा यार बिना किसी कलेश के निपट गया। बिना किसी कलेश। अरे वाह, मस्ती के। एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ। वोट मुझे देना, प्रिय दुनिया घुमाऊंगा। अब अजय जी और अभिजीत जी, हाँ। दोनों अपने आप निपटो। अच्छा, अपने आप। एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, वोट मुझे देना, प्रिय दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी बोली, छोड़ो जी, सदा ही झूठ बोलते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं, दुनिया घुमाऊंगा। हाँ, नेता बोला, मान जा, हाँ। नहीं तो विरोधी की पत्नी को लाके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नी बोली, आज विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आजा मंत्री बनाऊंगा। जिंदाबाद यार। अरे दादा, सरदार जी। नहीं, मैं नेताओं से कुछ बोलूंगा नहीं। सर आजकल अच्छा, वैसे एक बात बताऊं सांगा जी, मुझे आपसे वास्तव में भगवान कसम, मैं जब भी आपसे सामना हो रहा है ना, जब से मुझे बड़ा डर सा लग रहा है। क्यों? दरअसल आपकी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है। अरे सर सही कह रहा हूँ, सिर्फ मूंछों का अंतर है। अच्छा, नहीं उसके हैं। अरे बाप रे। सर सर हाँ, नए रंग में है बाजी। नहीं नहीं नहीं, आनंद लो। हाँ। बेटा तुम हाय हत्या कर रहा था, काट डालो, काट डाल। मार डालो। अरे वैसे ही बहुत टेंशन है, तुम और काय के लिए टेंशन कर रहे हो यार? सही बात है वो कलाम, मुंड कट जाए तो रुंड लड़ता है। भैया तुम तब क्यों नहीं लड़ते जब तुम्हारे रुंड पर मुंड होता है? अरे विनय भैया, एक अंग्रेज आया। दरअसल क्या है, किसी के मन में क्या है कुछ पता है क्या? अच्छा, जो सीडीओ शब्द है मैम, ये पुरलिंग है। अच्छा, हम आपसे क्या कहें, हमारी समझ में नहीं आ रही है। और अब वो भी बैठे हुए हैं, सर बैठे हैं बगल में। सर बैठे हुए हैं। गौरव सर। गौरव सर जी, मेरा सैल्यूट ले लीजिए सर। हाँ। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ सर। आदमी आईएएस हो और घर में कुछ भी न पढ़ी लिखी हो तो आईएएस की कोई कदर नहीं होती, और जब बराबर का आईएएस हो तो मैं समझ सकता हूँ कि स्थिति क्या
सरदार सर की स्थिति कहाँ फंसती है? किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? अजय भैया, हाँ, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, अच्छा, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। क्या बात है। रुको सर रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। अच्छा, हो गया, काम हो गया। ये पाजी हमारे यहाँ, ये देश है सर, देश विचित्र है। अब देख लो ना, जिस पर ज्यादा होता है वो भारी भरकम होता है, जिस पर कम होता है वो ज्यादा हल्का होता है। अब चीन है, चीन के पास एक बाउंड्री वाल है वो दुनिया में चाइना बाल चाइना बाल चाइना। हमको कभी कुछ कहते हुए देखा है क्या? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसीवाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। सवाल का जवाब दे। सर किसी को क्या पता है? एक अंग्रेज आया मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? हाँ, कहता सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर भाई जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अच्छा, दरअसल क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी शुद्ध। देखिए दोस्तों, मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। क्या कहने सर? मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। थोड़ा सा थोड़ा मस्ती रह रहे। एसडीएम साहब, विवेक भैया सुनो आप। सर मैं झूठी यारियों से डरता हूँ, आपके सेंटर से लागू हुआ जा रहा हूँ। मैं झूठी यारियों से डरता हूँ, पेड़ हूँ आरियों से डरता हूँ। वाह, आप तो एसडीएम है साहब, मैं तो पटवारियों से डरता हूँ। अच्छा, एसडीएम साहब मैं तो पटवारियों से, वो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है। ये अंग्रेज छूट गया यार मेरे पास हाथ से। हाँ, ले आइए इसको। अंग्रेज बोला अजय भैया कि वो हिंदुस्तान घूमेंगे। अच्छा, हाँ, गाइड ने कहा घुमा देंगे, तो बोले चलो। तो पंजाब से जाना था और पहुंचना था दक्षिण तक। तो बोले भाई ऐसा है, 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? कि एक भैया, ओ भैया 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 तेरे हाथ जोड़ूंगा। ओ भैया, हाँ, मेरे काउंटर में रख के अपना सामान क्यों बेच रहा है भाई? हाँ, मेरे अपनी दुकान जमा लेंगे यार। तो क्या है, उन्होंने कही कि चलो। तो बोले भाई देखो पंजाब से चलेंगे दक्षिण तक जाएंगे, 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? हाँ, बोले एक तो सरदार से, पंजाब में जाएंगे, वहां से आ जाएंगे हरियाणा में, तो एक जाट से। बोले हाँ, और कपूर कहीं मिल जाए तो पूरे देश में सावधान रहना। बोले ठीक है। हाँ, चले गए, पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार मस्ती के मूड में आ जाएगा। मैं कोई बुद्धिमानी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो अपने पास चीज नहीं हो उसमें प्रयास नहीं करना चाहिए। सामने से सरदार जी आ रहे थे, तो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अच्छा, 12 बज गए। अंग्रेज अब बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना। आ गया साला अंग्रेज बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, ढाल ढाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। के साले अब बजे ही 12।
वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। अच्छा। तो आ गए हरियाणा में, सामने से एक चौधरी चला रहा जाट, तो उन्हें कही कि मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूंछ फूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें एक धोबी पाट इधर से एक इधर से, अंग्रेज की इंद्रियां सेटल हो गई। वाह। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले ये और ज्यादा खतरनाक था। तो उसने कहा देखो तालियां उठाना पीछे तक, पहली बार तालियों के लिए कह रहा हूं। क्या बात है सर? हाँ। उसने कहा भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं कपूर को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? अरे बाजी दूसरी जवाब दे।